हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान में भौतिक विज्ञान से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी TRF4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि भौतिक राशियाँ एवं मात्रक एवं मापन से जो है रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला है इसमें कि जो है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो किस में होता है? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में और समुद्र की गहराइयों का पता लगाने में जो है सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का? तो हाइग्रोमीटर उपकरण का जो है हवा में नमी मापने के लिए किया जाता है। अगला है कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो डेसिबल कहा जाता है, यानी कि ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है कि अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई यानी कि मात्रक चुनिए। तो अपेक्षित घनत्व को किग्रा या घन मीटर में जो है मापते हैं। अगला है इसमें कि जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि फेम्टोमीटर बराबर होता है। एक फेम्टोमीटर जो है बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है? तो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या है? अगला है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो दिया है सूची 1 में दिया है मापन दिया है और दूसरे में दिया है उसको किस में मापते हैं? तो वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापते हैं। अमीटर में किसको मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं। अगला है पोटेशियोमीटर को नापते हैं। तो किस में नापते हैं? तो विद्युत वाहक बल को मापते हैं। नेक्स्ट है कि गैल्वेनोमीटर को तो धारा की उपस्थिति को मापते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध को किस में? तो ओम मीटर में जो है मापते हैं। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है। क्या? विद्युत शक्ति की इकाई है। तो क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट है। अगला है विद्युत विभवांतर की इकाई है। तो क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट है कि वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो क्या है? रजत है। रजत में सबसे विद्युत चालकता अधिक होती है। रजत यानी कि चांदी में जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की इकाई को क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। नेक्स्ट है कि वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? तो अमीटर से जो है मापी जाती है। नेक्स्ट है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो क्या है? ओम है। नेक्स्ट है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो क्या है? माइक्रोस्कोप है। अगला है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि है। तो क्या है? ये सब जो है सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है कि गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि ये क्या है? तो ये जो है अदृश्य राशियाँ हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है।
तो किसकी इकाई है? तो दूरी का जो है इकाई है। नेक्स्ट है कि मूल भौतिक राशि है, तो किसका राशि है? तो विद्युत धारा का जो है मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट है कि तापक्रम की SI इकाई है, तो क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका? ऊर्जा का जो है मात्रक है। नेक्स्ट है कि अदिश राशि है, तो किसका? कौन सा अदिश राशि है? तो दाब जो है अदिश राशि है। फर्मी मात्रक है, तो किसका? लंबाई का जो है फर्मी मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि वह राशि जिसका मात्रक नहीं है, तो क्या? विकृति का जो है मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि समुद्री दूरी को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? तो जो है नॉटिकल मील में जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है कि 10 नैनोमीटर में होंगे, तो कितना होगा? तो 10⁻⁻8 मीटर होंगे। अगला है कि MKS पद्धति में बल का मात्रक है, तो क्या है? तो न्यूटन होता है जो है MKS पद्धति में बल का मात्रक। नेक्स्ट है कि अदिश राशि है, तो क्या? सामर्थ्य जो है क्या है? अदिश एक राशि है। नेक्स्ट है कि तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। नेक्स्ट है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट है कि सदिश यानी कि वेक्टर राशि नहीं है, तो कौन नहीं है? आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रो बराबर है, तो किसके बराबर है? तो 1/1000 मिमी जो है 1 माइक्रोन बराबर है। नेक्स्ट है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 के ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को नापता है, तो कौन नापता है? तो ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को नापता है। नेक्स्ट है यांत्रिकी। दूसरा टॉपिक है यांत्रिकी। यांत्रिकी से रिलेटेड हम लोग अब क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें पहला है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो कौन करता है? तो अंतरिक्ष रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। नेक्स्ट है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर समझ बनाता है, तो इसके समझ क्या बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में जो है सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है कि गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? तो घर्षण बल जो है शामिल होता है। नेक्स्ट है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो बाईं ओर झुक जाएंगे। अगला है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को जो है ठीक करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है कि आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा होते हैं, तो कैसे होते हैं? समान और विपरीत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट है कि कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, तो किसके कारण? तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो है वर्षा के बूंद का गोल होने का कारण है। नेक्स्ट है कि जो है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद में होती है। फ्रेंड्स, श्यानता का मतलब जो है गाढ़ापन होता है।
तो शहद जो होता है सबसे गाढ़ा होता है। नेक्स्ट है कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो केंद्रापसरण तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि चलती बस में चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो न्यूटन की गति का पहला नियम के जो है द्वारा समझाया जाता है। पहला नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया है, तो उसी के प्रभाव के कारण जो है क्रिया प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण जो है यात्री को आगे धक्का लगता है और इसको उसी के द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या रहेगा? तो पानी का स्तर जो है वही रहेगा, न घटेगा और न ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि अधिक ऊंचाई पर पड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से क्या होगा? तो सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है कि कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर अचानक रेतीली सड़क पर चलना जो है अधिक कठिन होता है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है। यानी कि रेतीली सड़क जो होती है कम घर्षण वाली होती है, इसीलिए वहाँ चलना कठिन होता है, और कंक्रीट सड़क पर चलना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वहाँ घर्षण बल अधिक काम करता है। अगला है कि किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है। क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है कि एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण जो है होता है ऐसा। नेक्स्ट है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, तो किसके कारण? तो सतही तनाव के कारण जो है होता है। अगला है कि एक हार्स पावर के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि सक्शन पैड की तरह काम करता है, तो किसकी तरह? तो छिपकली के पैर की तरह जो है काम करता है। नेक्स्ट है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है, किसके लिए? तो पहिए और दूरी के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित है, तो किस बल पे आधारित है? तो अब केंद्रण बल पे आधारित है। नेक्स्ट है कि एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करी तो स्प्रिंग तुला की माप होगी, तो क्या होगी? पहले से कम होगी। नेक्स्ट है कि 1 किमी दूरी का तात्पर्य है, तो कितना? 1000 मीटर जो है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो कौन सी भौतिक राशि? तो द्रव्यमान जो है प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसके बराबर? तो बल के बराबर है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है बल कहलाता है। नेक्स्ट है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो क्या है? A बराबर V माइनस U अपान T है। नेक्स्ट है कि किसी सापेक्ष का पथ होता है, तो क्या होता है? परवलिक होता है। नेक्स्ट है कि पूर्णतः भरी हुई बोतल पानी के लिए घनीभूत
हो जाने पर बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट है कि नियत वेग के गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। तो किधर गेंद वापस आएगी? तो यात्री के हाथों में आएगी। नेक्स्ट है कि आघात और प्रत्याघात में बल हमेशा कैसा होता है? तो समान और विपरीत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है तो कैसी होती है? तो सिलाई मशीन की सुई की गति जो होती है आवर्तित होती है। अगला है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला है कि बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। नेक्स्ट है कि 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगाने वाले बल का परिणाम होगा तो कितना होगा? 20 न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु कैसी होगी? तो समरूप गति से चलती रहेगी। नेक्स्ट है कि एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी उछाल लगा पाता है। इसका कारण क्या है? तो क्योंकि गतिमान अवस्था की जड़ता के कारण जो है कोई खिलाड़ी जो होता है अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर दौड़ करके जो है छलांग लगाता है। नेक्स्ट है कि एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल से सीधे ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर नीचे गिर जाता है। बंदूक की गोली किसको लगेगी? तो बंदर को लगेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ध्वनि और तरंग गति पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।